सरकारी हाई स्कूल श्रीवाला बराड़ के 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 2 करेंगे। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। बेटा, क्या ये बात आप मानते हो कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है? कौन कौन मानता है आप में से? ठीक है, तो चलो कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इसमें कहानी बनती है। किसी समय किसी देश में शूरसेन नामक राजा हुआ करता था। देखो, राजा का नाम है शूरसेन। पेपर में सवाल आ जाता है कई बार कि राजा का नाम क्या था, तो क्या नाम था? शूरसेन। वह अपनी संतान के समान अपनी प्रजा का पालन करता था। सुमति नामक उसके मंत्री का परमात्मा पर अटूट विश्वास था। उसका एक मंत्री था, उसका नाम था सुमति। वो मंत्री, उसका परमात्मा पर बड़ा गहरा विश्वास था। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, वह ऐसा मानता भी था और इस पर अमल भी करता था। कोई भी बुरी घटना उसको डामाडोल नहीं कर सकती थी। उसका मंत्री जो था वो इस बात को मानता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। एक बार संयोग से राजा की उंगली पर फोड़ा निकल आया। पीड़ा से बेचैन होकर उसने मंत्री को बुला भेजा। राजा की उंगली पर फोड़ा निकल आया, उसने मंत्री को बुलाया। क्यों बुलाया? कि उसने कोई उसका उपचार करना होगा, कोई वैद्य को बुलाना होगा, इसलिए। जैसे ही मंत्री आया, मंत्री ने देखा तो मंत्री ने दर्द से बेहाल राजा को भी क्या कहा? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, यही शब्द कहे। राजा सोचने लगा कि ये मंत्री कितना पत्थर दिल है कि इस हालत में मुझ पर दया नहीं करता। मेरी उंगली पर फोड़ा निकल आया, मुझे इतना दर्द हो रहा है और मंत्री कहता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। ये कैसे अच्छा हो गया? कुछ समय के बाद रोग के बढ़ जाने पर राजा की उंगली गल गई और उसकी उंगली का गला भाग काटना पड़ा। जो राजा की उंगली थी वो यहाँ से गल गई, उसको फिर क्या करना पड़ा? इसको काट दिया गया, डॉक्टर ने, वैद्य ने काट दिया। वह अपने जीवन के बारे में निराश हो गया। उसने फिर मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने इस बार भी वही पुराना विश्वास दोहराया। क्या कहा? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अब राजा की उंगली कट गई। मंत्री ने कहा कि जो परमात्मा ने किया बहुत अच्छा किया। अब क्रोध से जल भुनकर, गुस्से से राजा ने सोचा कि अरे, ये दुष्ट मंत्री बहुत ही कृतघ्न है। कृतघ्न क्या होता है? जो आपके पक्ष का ना हो, आपके किए हुए एहसानों का बदला ना चुकाए, कृतघ्न से बोलते हैं, बेईमान बोलते हैं। स्वस्थ हो जाने पर मैं अवश्य ही इसको मौत के घाट उतार दूंगा। जब मैं ठीक हो गया ना तो इस मंत्री को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मन में ये ठान ली राजा ने। आखिर राजा रोगहीन हो गया। रोगहीन मतलब उसका रोग ठीक हो गया और पहले की तरह काम काज करने लगा। राजा पहले की तरह काम ठीक हो गया और काम करने लग गया। एक दिन उसकी शिकार खेलने की इच्छा हुई कि शिकार खेलने चलते हैं, जिसके प्रबंध के लिए उसने मंत्री से कहा और मंत्री ने भी स्वामी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रबंध कर दिए। राजा ने सोचा भी आज शिकार खेलने चलते हैं और मंत्री को बोला कि मैंने शिकार खेलने जाना है तो तुम प्रबंध करो। जैसे राजा जब शिकार खेलने जाते हैं तो उनके साथ घोड़े भी होते हैं, सैनिक भी होते हैं, तो सारे प्रबंध करने पड़ते हैं। तो मंत्री को प्रबंध करने के लिए कहा। मंत्री ने सारे प्रबंध कर दिए। अब राजा घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह घने जंगल में पहुंचा तो उसने सेवकों को वहीं ठहर जाने का आदेश दिया और मंत्री को अपने साथ लेकर भयानक जंगल के बीचों बीच चल पड़ा। जब राजा वहाँ जंगल के पास पहुंचा शिकार खेलने के लिए, तो जो बाकी जितने भी सैनिक साथ में गए थे उनको बोला कि तुम अब सभी रुको यहाँ पर, हम आगे शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो
मंत्री को साथ में लेकर आगे बढ़ गया राजा। जंगल में, घना जंगल था, गहरा जंगल था, घना मतलब संगना। घूमते घूमते जब वह एक कुएं के पास से गुजरे, वहाँ पे कुआं, रास्ते में कुआं था एक जंगल में, उसके पास से गुजरे, तो राजा मन में विचार करने लगा कि इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। प्यास का बहाना बनाकर मैं इसे कुएं से जल लाने की आज्ञा देता हूँ, और जैसे ही ये जल निकालने के लिए नीचे झुकेगा, मैं इसे धक्का मार दूंगा, कुएं में गिरा दूंगा। राजा ने जैसा सोचा वैसा ही कर दिखाया। मंत्री ने गिरते गिरते भी वही पुराने शब्द दोहराए, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। तो राजा ने जो सोचा वो कर दिया। मंत्री को पानी लेने के लिए बोला, और मंत्री जैसे पानी लेने के लिए नीचे झुका, राजा ने पीछे से ऐसे धक्का दिया और उसको कुएं में गिरा दिया। लेकिन मंत्री घबराया नहीं, उसने वही कहा कि जो परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है। इतने में क्या हुआ कि सूर्य देवता अपनी किरणें समेटकर अस्त हो गए, मतलब सूर्य छिप गया, शाम हो गई, रात होने लगी। राजा को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझ रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, अंधेरा पड़ गया, और जंगली जानवर चारों ओर घूमने शुरू हो गए। जंगल में अंधेरा, जंगली जानवर। आखिर थका हारा राजा डर का मारा एक वृक्ष पर जा चढ़ा। दरख्त पर चढ़ गया राजा डर के मारे। उसने घोड़े को तो पहले ही वृक्ष के नीचे बांध दिया था, घोड़े को नीचे बांध दिया और खुद वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। अब रात काफी घनी हो चुकी थी, रात गहरी हो चुकी थी। इतने में किसी दूसरे राजा के सैनिकों का एक बहुत बड़ा दल उस भयानक जंगल में घुस आया। किसी दूसरे देश के राजा के कुछ सैनिक उस जंगल में आ गए। घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर उनको विश्वास हो गया कि इसका सवार भी, घोड़सवार भी अवश्य ही इसके आसपास छिपा बैठा होगा। उनको पता लगे कि जो घोड़ा यहाँ बंधा है तो उसका मालिक भी इसके आसपास है होगा। वे लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि यदि कोई मनुष्य उनके हाथ लग जाएगा तो उसे प्रातःकाल राजा के पास, अपने राजा के पास ले जाएंगे, और राजा चामुंडा देवी को उसकी बलि चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा कर लेगा, अपना प्रण पूरा कर लेगा, और उनके कर्तव्य का भी पालन हो जाएगा। पल भर में उनमें से एक सैनिक वृक्ष पर जा चढ़ा और राजा को बांधकर नीचे उतार लाया। क्यों उतार लाया? अभी मैंने बताया कि उनके राजा ने उनको भेजा था कि किसी दूसरे देश से किसी मनुष्य को पकड़ कर लाओ और चामुंडा देवी को उसकी बलि दी जाएगी, उस मनुष्य की बलि दी जाएगी, उसको मारकर। अब उनको इस राज्य में आते ही वो जो राजा था जो वृक्ष पर चढ़ा बैठा है उनको मिल गया, उनको नीचे उतार लिया, और पल भर में उनमें से एक सैनिक वृक्ष पर जा चढ़ा और राजा को बांधकर नीचे उतार लाया। अब राजा को घोड़े पर बिठाकर वे सभी लोग विजय के गीत गाते हुए अपने देश की ओर चल पड़े और हाथ लगे शिकार को अपने स्वामी की सेवा में हाजिर कर दिया। अब उनको ये नहीं ना पता था कि ये भी कोई राजा है। उन्हें तो लगा भी ये ठीक है, कोई मनुष्य है, हमें मेरे हाथ लग गया, उसको पकड़ लिया और पकड़कर अपने राजा के पास ले गए कि ये लीजिए महाराज, हम मनुष्य को पकड़ के ले आए हैं। अब बलि देने की तैयारियां शुरू हो गई। अब राजा की जो मनुष्य की बलि देनी थी उसकी तैयारियां शुरू करने लगे वो। और तैयारियां मतलब उसको आपको पता ही है, जब आप टीवी में देखते हैं, आप कई बार फिल्मों में देखते हैं, जब किसी की बलि देते हैं तो उसको अच्छी तरह नहला धुला कर तैयार करके उसको बिल्कुल और मंदिर के सामने, जो मूर्ति के सामने ले जाते हैं, और उसको राजा को ले गए। उसको जहाँ पर उसकी सिर काटना होता है वहाँ पे एक बना होता है ऐसे, और जल्लाद भी होता है वहाँ पर एक, उसको वहाँ पर राजा को बिठाकर, और अभी जल्लाद ने अभी तलवार उठाई थी उसको मारने के लिए, ज़ोर से ऐसे तलवार मारने के लिए उठाई कि राजा की नज़र बलि जीव के कटे हुए अंग पर जा टिकी। कटा हुआ अंग कौन सा था राजा का? उसकी उंगली कटी हुई थी। तो जब उस दूसरे राजा की उसकी नज़र पड़ी भी इस व्यक्ति की तो उंगली कटी हुई है, तो राजा हैरान होकर चिल्ला उठा, अरे पापियों, ये क्या कर डाला? तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जाती? तो हटाइए इसे यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो बलि देते हैं
उस मनुष्य की जो शरीर पूरा होता है उसी की बलि दी जाती है। जिस व्यक्ति का शरीर पूरा ना हो, उसमें कोई कमी हो, कोई हाथ पैर या किसी चीज़ की कमी हो, तो उसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो कहा कि इसको यहाँ से हटाओ, भगाओ इसको यहाँ से। तो फिर क्या था, राजा शूरसेन अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ वहाँ से तत्काल निकल भागा। और राजा वहाँ से बच गया, एक बार तो बच के वहाँ से निकल के भागा कि मुझे फिर से ना पकड़ लें कहीं दोबारा से। ये देखिए आप राजा और मंत्री की तस्वीर। राजधानी लौटते हुए मार्ग में, रास्ते में, मार्ग क्या होता है, रास्ता, रास्ते में राजा के विचारों ने पलटा खाया। जब राजा वापस आ रहा था, बच तो गया वहाँ से, वो घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में मन में विचार आया, सोचने लगा कि मंत्री के इस विश्वास को कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, मैंने भली भांति परख लिया है। अंगहीन होने के कारण मेरी जान बची है, क्योंकि मेरी उंगली कटी हुई थी और कटी उंगली के कारण ही मेरी जान बच गई आज। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जानी थी, मेरी मौत हो जानी थी। तो जो इसका मतलब जो मंत्री जो कहता था वो बिल्कुल सही कहता था। तो नाहक ही उसकी हत्या करके मैंने घोर अपराध किया है। क्या अभी वह जीवित है? चलकर देखता हूँ। तो मैंने तो उसको कुएं में धक्का देकर उसको मार दिया बेचारे को। तो क्या अभी भी वो जीवित है कि मर गया है? चलकर मुझे देखना चाहिए। वो फटाफट राजा उस कुएं के पास गया। कुएं के पास पहुंचकर वह जोर जोर से पुकारने लगा, हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अब भी जीवित हो? जब उसने आवाज़ लगाई मंत्री को, मंत्री क्या तुम जिंदा हो? तो राजा के वचन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, मैं कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा हूँ, इच्छा हो तो मुझे निकालिए। अभी मंत्री जिंदा था, मरा नहीं था। उसने कहा कि महाराज मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझे जल्दी बाहर निकालिए, मैं मर जाऊंगा। राजा ने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला और बार बार अपना दोष स्वीकार करते हुए उससे क्षमा मांगी। मंत्री ने कहा कि महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। क्यों कहा मंत्री ने? कि जब राजा ने उससे कहा कि हे मंत्री, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने पाप किया है, मैंने तुमको धक्का दे दिया, कुएं में गिरा दिया, मैं गलत था, तुम सही थे, मुझे तुम्हें कुएं में धक्का नहीं देना चाहिए था। लेकिन मंत्री आगे से क्या जवाब देता है कि महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। क्यों? कि अगर आप मुझे कुएं में नहीं गिराते तो मैं आपके साथ ही पकड़ा जाता और कटी हुई उंगली के कारण आप तो बच जाते, लेकिन मैं मारा जाता। अंगहीन होने के कारण आप तो बच जाते, परंतु मुझ भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव नहीं होता। इसलिए मानना ही पड़ता है कि सब कुछ परमात्मा ने भलाई के लिए किया है। मुझे कुएं में गिराना भी परमात्मा ने अच्छा ही किया, वो भी भला ही किया। तो इसलिए परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। और दोनों जने खुशी खुशी अपने घर प्रसन्नतापूर्वक राजधानी में लौट गए। तो बेटे ये थी कहानी, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हाँ, तो अब सभी बच्चों ने इसके जो अभ्यास है, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, वो आपको अलग से ग्रुप में भेज दिए गए हैं पहले से। इनके प्रश्न उत्तर आप वहाँ से देख कर भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। देखो ये लिखा हुआ क्वेश्चन देखो, पहला, सुमति कौन था? कौन था? राजा का मंत्री था। सुमति किस बात पर विश्वास करता था? सभी को आपको पता, बड़ा आसान है। राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया? जंगल में गया, है ना? तो देखो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, आपको बड़ा ही आसान लगेंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आएंगे या कुछ बीच में कोई ना आए, तो जो अलग से PDF फाइल एक ग्रुप में भेजी जा रही है, जब भेज दी गई है पहले भी, तो उसमें से देखकर आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं और कहीं से भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो सारे प्रश्न उत्तर बेटे आप सबने कर लेने, अपनी कॉपीज़ पे कर लेने हैं और कॉपीज़ बाद में चेक करेंगे हम। थैंक यू।